अगर ये यहाँ से दोबारा भागी तो सबकी जान ले लूंगा। कोई आ रहा है। शहजादी सोफिया, खुशामदीद। कैटालोनिया के शहजादे सल्वाडोर, मैं जानती थी तुम ये काम आसानी से कर लोगे। शहजादे, तो ये है अदाबाली की बेटी बाला खातून। बहुत जिद्दी है ये। आका यानीस के सामने इसकी जिद कुछ भी नहीं। क्या हुआ शहजादी सोफिया? मैं इसको जानती हूँ। कले में राहिबा के लिबास में देखा था। पादरी मार्कोस भी इसके साथ थे। इसका क्या मतलब? कनीसा का राहिब भी इनका साथी है। अदाबाली का जासूस है वो। नहीं बचेगा वो। वो कनीसा में 2 साल से है। इसका मतलब वो पादरी हमें धोखा दे रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं इन सबको जड़ों से उखेड़ दूंगा। कोई करीब ना आए मेरे, वरना इस औरत को जान से मार दूंगी मैं। अगर मुझे जाने दिया तो इसकी जान बख्श दूंगी मैं। बाला, छोड़ो मुझे। मेरा नाम बाला नहीं। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है इन लोगों को। मैं तुम में से किसी को नहीं जानती। पीछे हटो वरना मार दूंगी इस औरत को। बाला, कहा ना छोड़ो। आखिरी बार कह रही हूँ। खबरदार आगे ना आना। क्या मुझे नहीं जानती तुम? आखिरी बार तुम्हें राहिबा के लिबास में देखा था। हाँ, याद आया? साथ में कनीसा का राहिब भी था। क्या बकवास कर रही हो? मुझे बाजार से उठाकर ये लोग यहाँ क्यों लाए हैं? और तुम्हारा बाप अदाबाली? देख क्या रहे हो? पीछे हटो।
मुझे मौत की परवाह नहीं है। खबरदार! सेल्वाडोर, मार डालो इसे। शहजादी, आप ठीक तो हैं? सेल्वाडोर, इसे उठाओ और आका यानीस के पास भेज दो। जो भी हुआ उन्हें बताओ। जैसा आपका हुक्म शहजादी सोफिया। हेलन, हमें कल पहुंचना होगा। देखें तो मुकद्दस कनीसा में पादरी के रूप में कौन शैतान घुस बैठा है। अच्छा, तुम तो वही दरवेश हो ना? तुम्हारा बाप अदाबाली अक्लमंद आदमी है जिसने एक दरवेश को राहिब बना दिया। मेरी बात सुनो मक्कार, मेरे वालिद अदाबाली नहीं है। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं किसी राहिब को नहीं जानती। अदाबाली जैसी अक्लमंदी और ईमान, तुम्हारा क्या ख्याल है बाला खातून? हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं है। किसी बाला खातून को नहीं जानती मैं, समझे तुम? किसी जमाने में आही अफरान के यहाँ मैं तुम्हारे बाप के साथ था। मैं उनके पास दरवेश बनने आया था। तुम्हें बचपन से पहचानता हूँ। 1000 साल भी गुजर जाएं, मैं इन आंखों को नहीं भूल सकता बाला। अच्छा तो तुम हो यानीस, आहियों को मरवाने के लिए मंगोलों से उनकी मुखबरी करने वाले। यानी तुम्हारे बाप ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है? मैं तुम्हारी हैवानियत से वाकिफ हूँ यानीस, किसी भी हाल में जान नहीं सकोगे। इतने यकीन से बात मत करो। देखो, आहियों के इश्क में मैं तुम्हारे लिए मौत सजा कर लाया हूँ। इस बोतल में जो जहर है तुम्हारे अज़्म को तोड़कर तुमसे सब कुछ बुलवाएगा। फिर तुम आहिस्ता आहिस्ता मरोगी। लेकिन इस नीली बोतल में इस जहर को खत्म करने की दवा है। फिर मैं तुमको आजाद कर दूंगा। मुझे मजबूर मत करो उस लड़की को मारने पर जो हमारे लिए बहुत अहम है।
पकड़ो इसे। नहीं, नहीं, नहीं करो। मुंह खोलो। जिस रात हाकिम मरा उस रात कुलोजा हिसार में क्या हुआ? यार खबलस को तुम लोगों ने मारा है। खुदावंद के हुक्म के मुताबिक हाकिम की मौत जरूरी थी। हम उसके कातिल नहीं। जहन्नुम में चलो इब्लिस। मुकद्दस अमानतें और आहियों के खजाने का कैसे पता चला कि कुलोजा हिसार के किले में है? मुझसे तुम कुछ भी मालूम नहीं कर सकते। उस्मान अदाबाली के साथ मिला हुआ है या अर्तुरुल भी? काई कबीले के अलावा और कौन कौन शामिल है इस साजिश में? ना ही किसी को और ना ही उस्मान साहब। इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं। जिस रात यूर्गोबुलुस को तुम लोगों ने मारा, अपने साथी के कातिलों को ढूंढने के लिए हाकिम से मुलाकात के लिए आया था। पुरसुकून रहो, पुरसुकून, पुरसुकून। करम और असली। उस्मान को तुम मुझ जैसे शैतान से दूर रखने में नाकाम हो गई हो। मुझे तुम्हारी आंखों से उसके लिए डर नजर आ रहा है, अपने लिए नहीं। ये खूबसूरत आंखें चीख रही हैं, तुम उस्मान से मोहब्बत करती हो। तुम पर खुदा का अज़ाब नाज़िल हो। ये मैं सच कह रही हूँ। उस्मान हमारा ही है। राज नहीं जानते, सुन लो। इस बात से वो वाकिफ नहीं। यानी उस्मान अनजाने में इस खेल में शामिल हो गया। फर्क नहीं पड़ता, जल्दी या बदेर वो भी मरेगा। उसके कबीले के सिपाही और तमाम वो तुर्क जिन्होंने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। जहां तक बात है तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है बाला। अब मैं तुमसे दोबारा पूछता हूं, मुकद्दस अमानतें और खजाना कहां छुपा रखा है? मौत हमारे नजदीक आरज़ू है, शहादत हमारे नजदीक मुलाकात है। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तुम बोलोगी बाला, बताओगी मुझे सब, और देखोगी कि मुझसे राज नहीं छुपाया जा सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत
यदा अपि लहब्यं वतब मा अख्ना अन्हु मालुहु वमा कसब सयस्ला नारन सहता लहब वम्राअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। ये क्या बोल रही है? सूरह लहब पड़ी है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहीम है। अबू लहब के दोनों हाथ टूटे और वो मरे। ना उसके काम आया उसका माल और ना उसकी कमाई। अनकरीब वो शोले वाली आग में दाखिल होगा, वो भी और उसकी बीवी भी जो लकड़ियां उठाने वाली। उसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। उसका ईमान उसे जहर से नहीं बचा सका। इसे जल्द बोलना होगा। शहजादी सोफिया ने पादरी को भेजा है। मुझसे क्या चाहते हैं? ये लड़की कौन है? मैं चाहता हूं कि तुम इस बेचारी राहिबा की जिंदगी बचा लो। झूठे राहिब। कौन राहिबा? गौर से देखो इसका चेहरा, अच्छी तरह देखो। देखो इसे और पहचानो। गले में तुम्हारे साथ घूमने वाली राहबाओं में से एक। देखो, गौर से देखो। ये तो तुर्क लड़की है। क्या करना चाहते हो? मैं इसे नहीं जानता। मरती है तो मर जाए। तुर्क है ना ये। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। खुद को एक बड़े गुनाह से बचाओ। तुमने इसको क्या पिलाया? जहर। क्या कर रहे हो तुम? ऐसी दवा जिससे ये हमें सब कुछ बताएगी। अगर मुंह ना खोला और ना बोली तो तकलीफ दे मौत इसका इंतजार कर रही है। खुदा इस लड़की के गुनाह माफ करे। अगर इसकी मौत नहीं चाहते तो हमें अदाबाली के खजाने का ठिकाना बताओ। जो जहर मैंने इसे पिलाया उसका इलाज मेरे पास है। अगर मुझे मर्जी की चीज दे दोगे तो तुम दोनों की जान बख्श दूंगा मैं। इस तरह ये भी बच जाएगी। आखिर तुम हो कौन? मार्गरेट कनीसा का राहिब यानीस।
मेरे सिपाही अपनी जगह पर हैं। आपके इशारा करते ही हमला कर देंगे। अगर हमने हमला किया तो वो मार डालेंगे बाला खातून और दुर्सुन को। बेटा, क्या सोच रहे हो? बाला खातून और दुर्सुन अंदर ही हैं। उन्हें कोई नुकसान ना हो इसलिए हमें एहतियात से दाखिल होना होगा। चलो। दबीर बकल, अर्कुत, तुम लोग यहीं रुकना। तुम जैसा खुदावंद का राहिब कैसे इतना बेरहम हो सकता है? खुदा के लिए छोड़ दो मुझे। मैं पादरी मार्कोस हूँ। मेरे बारे में आप मालूम कर सकते हैं। मुझे हर कोई जानता है। मैं एक राहिब हूँ। खुदा के लिए बस करो अब। मेघाला, तो तुमने बोलने का फैसला कर लिया? मार दो इसे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी मार दो, खत्म करो ये सब। मुझे नहीं पता कि कहाँ है मुकद्दस अमानतें। कोई जानता है तो बाबा है सिर्फ वो। शायद तुम्हारी जबान की गिरा मरते वक्त खुल जाए। ऐ खुदा, मुझे सब्र अता फरमा। बाला खातून, बाला खातून, हाँ? अब तो पता चल गया कि कौन हो तुम, झूठे राहिब। या ये कहो कि तुम अदाबाली के जासूस हो। तुम शैतान हो यानीस। मुकद्दस अमानतों का हमें नहीं पता। जिन चीजों का हमें पता नहीं वो तुम कैसे मालूम कर सकते हो? तुम अल्लाह ताला के कामों में रुकावट नहीं बन सकते कभी भी। तुर्कों के आबाद होने में और क़याम नौ की खुशखबरी में रुकावट नहीं बन सकते। लकड़ी की तलवार अपने मालिक तक पहुंच कर रहेगी। वो दिन तुम्हारे खात्मे का दिन होगा। सुन लिया? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो मेरे बच्चों,
शिकार करने का वक्त आ गया है। जनाब हम तैयार हैं। हमला हमला हो गया। चलो बहादुरों, अब हो गया है। शिकार का वक्त हमेशा रहने वाली सांप। अल्लाह साहब, आप दोनों उस तरफ। उस्मान आ रहा है। भागो, हमला हो गया। लानत हो। क्या कह रहे हैं अब जनाब? मेरे साथ आओ मिगाला। बाला, 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 नहीं, 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 बाला, बाला, आंखें खोलो अपनी। आ गया हूं मैं, आ गया हूं बाला। दूर सुन, दूर सुन, दूर सुन। शुक्र है जिंदा है। उस्मान, अदब अली की बेटी बाला खातून 3 दिन में आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ से मर जाएगी। और इसका इलाज सिर्फ मेरे पास है।
अगर इसको बचाना चाहती हो तो जो चुराया था वो लेके आओ मेरे पास। उफ, यानीस। बाला, बाला, आंखें खोलो, आंखें खोलो अपनी। अगर तुम्हें कुछ हो गया बाला, तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये हसीन आंखें खोलो, देखो जरा। बाला, 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 उस्मान, बाला। मेरे लिए आए हैं यहाँ। हाँ, इसीलिए आया हूं मैं। अपनी जिंदगी से तुम्हें दूर मैं कभी नहीं जाने दूंगा। याद रखें कि आप भी अब बहुत देर हो चुकी है। यानीस का जहर मेरे अंदर है। वो यानीस अगर वो जमीन की 7 तहों में भी छुप जाए फिर भी उसे ढूंढ निकालूंगा। खुदा के लिए जो ऐसा किया, वादा करें इस खित्ते की उम्मीद है आप। मेरी बात सुने उस्मान, बाला की फिक्र आप ना करें। अपनी बाला के लिए ये कलूजा हिसार तो क्या, पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा। तुम्हें बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। हौसला मत छोड़ना। बाबा का सोचो, अपने खित्ते का सोचो। मेरे लिए तुम्हारी एक सांस भी सादत होगी। जियो हजारों साल, कभी हिम्मत मत हारना। कहीं नहीं जा सकती तुम छोड़ के। अपना ख्याल रखना उस्मान। बाला, 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 आंखें खोलो अपनी। बाला, शुक्र है, शुक्र है जिंदा है। जब दोस्त अपने दोस्त के साथ हो तो खुशबख्त होता है, बहुत खुशबख्त होता है। अल्लाह की अमान में रहो, सलामती के साथ। इन लोगों पर भरोसा कभी मत करना। न गद्दार अपनी गद्दारी से बाज आता है और न जालिम अपनी सफाकी से। इतना काफी है कि हम सराते मुस्तकीम पर हैं।
इन दोनों को साथ लेकर जाएंगे। इंतजाम करो फौरन। बाबा के कबीले जाना होगा। बाला खातून भाभी आयशा के पास अमानत होंगी, वो ख्याल रखेंगी और इनका इलाज करवाएंगी। जो आपका हुक्म मेरे आका। बाला खातून को जहर दिया गया है। कुछ नहीं होगा इसे। इसका इलाज वही जानते हैं। वो क्या चाहते हैं? अब वो नहीं, हम चाहते हैं। बाला खातून की जिंदगी के बदले सोफिया की जिंदगी।